आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछें, क्या बिहार को चिढ़ाने के लिए, बिहार के लोगों को चैलेंज करने के लिए, क्या लालू यादव का आधार कम गया? स्टालिन को बिहार को गाली देने के लिए रेवंत रेड्डी को लाए हैं। देखिए, ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य में बिहारियों का अपमान करते हैं और फिर यहाँ आते हैं, बिहार के लोगों से अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों को तो बिहार आना ही नहीं चाहिए, लेकिन खैर उनकी मर्जी आ रहे हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कई बड़े नेता मंच साझा करने वाले। कार्यक्रम से पहले इलाके में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सियासी हलचल के बीच बयानबाजियां भी काफी तेज हो गई है। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत विपक्षी दलों के नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी के बिहार आगमन ने राजनीति को और गरमा दिया है। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एमके स्टालिन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो नेता अपने राज्य में बिहारियों का अपमान करते हैं, उन्हें यहां आने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक है और ऐसे नेताओं को जवाब देना अच्छे से जानती है। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ 50 साल नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा समय तक देश की राजनीति में प्रभावशाली बनी रहेगी। उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। आइए एक एक करके आपको दोनों का बयान सुनाते हैं। कि बीजेपी की हुकूमत रहेगी, वोट चोरी करेंगे तभी रहेगी, कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा है, 50 साल तो कम कहा है, उससे अधिक तक रहेंगे, क्योंकि 5 जनरेशन 5 दशक नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक राज किया, लेकिन गरीबी नहीं मिटाया। बिजली नहीं था, मोदी जी ने बिजली दिया, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गए। घर दिया, शौचालय दिया, पैखाना दिया, गैस का चूल्हा दिया, खाना दिया, 5 लाख का इलाज दिया। तो गरीब तो नरेंद्र मोदी को प्यार करेगा। ये चिल्लाते रहें, लोगों में भ्रम फैलाते रहें और जनता नरेंद्र मोदी को पूछते रहेगी। एक समय बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा करते थे ना। चल है ही, उपेंद्र जी से ले लो। स्टालिन और रेवंत रेड्डी लगातार बिहार दौरे पर दोनों सभी लोग बिहार में यात्रा पर हैं। एक समय बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा करते। देखिए, कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव, लालू यादव ये जानबूझ करके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाए। वो यहां बिहार को गाली देने वाला रेवंत रेड्डी, बिहार के डीएनए को गाली देने वाला स्टालिन, हिंदुओं को गाली देने वाला, उसका बेटा हिंदुओं को गाली देने वाला, आज बड़े फक्र के साथ मैं बिहार के लोगों के सामने प्रश्न रखना चाहता हूं कि आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछें, क्या बिहार को चिढ़ाने के लिए, बिहार के लोगों को चैलेंज करने के लिए बिहार में क्यों लाए हैं? क्या लालू यादव का आधार कम गया? क्या राहुल गांधी का आधार कम गया है? या हिंदुओं को गाली देने के लिए उन्होंने स्टालिन को, बिहार को गाली देने के लिए रेवंत रेड्डी को लाए हैं? लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा बिहार के लोगों से।
नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने वोट चोरी का सबूत जैसे ही देना शुरू किया, सरकार ने एक बिल लाकर चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की। ये झूठ की खेती करते हैं। ये पहला क्लास ले रहे थे सी वोटर वालों ने, राजीव या क्या नाम, संजय, उन्होंने माफी मांग ली। इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास अगर आंकड़ा होता तो बताते ही। दूसरे के आंकड़े, झूठे आंकड़े को चुरा करके अभी भी आज तारीख हो गया 27। राहुल गांधी कितने बिहार के 60 लाख वोटरों में से जिसका नाम कटा, कितने को बताया कि ये गलत था और उसका नाम जुटना चाहिए, या गलत लोगों का नाम हो गया। ये चाहते थे हंगामा खड़ा करना। आरजेडी के नेता ने एक बयान भी दिया था कि बांग्लादेश बना देंगे। ये चाहते थे रोहिंग्या को आगे करके, बांग्लादेशी को आगे करके बिहार में गृह युद्ध जैसा स्थिति पैदा करना, लेकिन न हुआ है न होने देंगे। और ये मैं आज कह रहा हूं, अगली सरकार बनेगी तो 71 से जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अभी है, एक एक करके निकालने का काम करेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं बचाएंगे। बिहार और बंगाल में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? ये गेटवे बन गया है बंगाल, गेटवे बंगाल बन गया है बांग्लादेशी रोहिंग्या का। वहां आधार कार्ड बनता है नकली और फिर बिहार में प्रवेश करते हैं। ये इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भी भुगतना पड़ेगा। वहां के हिंदुओं को तबाह और बर्बाद बंगाल में कर रही हैं केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे। सीएम स्टैलिन सर बिहार आए हुए हैं, राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा में वो भी हिस्सा लेंगे। देखिए, ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य में बिहारियों का अपमान करते हैं और फिर यहाँ आते हैं, बिहार के लोगों से अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों को तो बिहार आना ही नहीं चाहिए, लेकिन खैर उनकी मर्जी, आ रहे हैं तो आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता सारी चीजों को समझती है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है विपक्षों को, कहा है कि 40-50 साल सत्ता पे राज करने वाले 10-11 साल पे सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी का। उनके मानसिकता को ये दर्शाता है। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से चोरी का आरोप लगा रहे हैं लोग, यह तो हास्यास्पद है ना। कहाँ चोरी हुई, क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन कहता है कि शपथ पत्र के साथ दीजिए, तो लोग देंगे नहीं और सीधे हंगामा खड़ा करेंगे। यह कोई इशू है ही नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं तेजस्वी यादव, नहीं देंगे अधिकार, लगातार दोहरा रहे हैं। अरे कुछ भी करें उससे, तेजस्वी यादव जी कुछ भी करें उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता एनडीए के साथ है, इसलिए सरकार एनडीए की बनी। अब बिहार की राजनीति में यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि जो नेता कभी बिहारियों को अपमानित करते थे, आज वही वोट की आस में बिहार की धरती पर उतर रहे हैं। जनता आप समझ चुकी है, अपमान करने वालों को स्वागत नहीं, जवाब देना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और